देखो, हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले सादृश्यता यानी एनालॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं उनकी फटाफट प्रैक्टिस 100 से ज़्यादा तो मिनिमम करेंगे ही, उससे ज़्यादा भी करने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर एनटीपीसी, ग्रुप डी में, जेई में आने वाले, इनकी प्रैक्टिस करना। रीजनिंग को हल्के में मत बिल्कुल लिया करो और इससे प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग को ओपन किया और इसको जूम करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको नीचे फटाफट के अंदाज में दे रखा है। तरह उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जो पहला दूसरे से है। तो देखो, त्वचा का रिलेशन बाल से है, तो भूमि का रिलेशन किससे होगा? तो भूमि पे घास, मतलब त्वचा पे बाल होते हैं तो भूमि पे क्या होती है? घास होती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे केवल हम रेलवे के ही देखेंगे तो ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ 2018 का, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे सभी इसी प्रकार से हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सुई टाँका से संबंधित है। चाकू यानी सुई से हम टाँका लगाते हैं तो चाकू से क्या करते हैं? कट लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार पेट्रोल गाड़ी से है तो बिजली का रिलेशन किससे है? पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो बिजली से बल्ब जलता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरा क्या होता है? हरा एक रंग है, रंग और सेब क्या है? सेब एक फल है, तो फल ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, इधर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, वो कार्य प्रयास करने से होता है। कार्य का संबंध प्रयास से है तो सोने का संबंध किससे है? सोगे तो आराम मिलती है, तो आराम से संबंधित है सोना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, गेंद फेंकना से संबंधित है। गेंद क्या होता है? गेंद फेंकने से संबंधित है, तो उसी प्रकार इसमें रिलेशन देखो, गेंद को जब हम खेलते हैं तो फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार फुटबॉल जो खेला जाता है ना, किक मार के खेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब लात मार के खेला जाता है, बोल सकते हो ना। नेक्स्ट कह रहा है, कवि कविता से संबंधित है। कवि जो है वो कविता लिखता है तो भैया मोची क्या करता है? मोची जो है जूते काटता है, जूते से संबंधित विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, लोहा, लोहा का जो है Fe आयरन मतलब तत्व होता है, तो उसी प्रकार चांदी को किससे हम रिलेट करते हैं? तो Ag सिल्वर, है ना, Ag सुनते हो, Ag से रिलेटेड है, तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, उसी प्रकार से सभी। यहाँ पे अभी ये देखो, ये किससे दिया हुआ है? ये फर्स्ट वाला सोडियम दिया हुआ है Na, ये आपको Cl क्लोरीन है, ये Ag सिल्वर है, ये K पोटेशियम है, तो इसी प्रकार से सभी दे रखा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार से मोनार्क का संबंध किससे है? जिस प्रकार एनाकोंडा कोबरा से संबंधित। देखो, एनाकोंडा का संबंध कोबरा से, उसी प्रकार मोनार्क का संबंध जो है ना वो क्वीन से है, क्वीन से। मोनार्क का संबंध किससे? क्वीन से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते तो आपको एग्जाम में मज़ा आ जाएगा, नहीं तो सजा। छाया प्रकाश से संबंधित है, परावर्तन किससे संबंधित है? छाया की एक परिघटना होती है, परिघटना बोले तो छाया का स्वरूप होता है प्रकाश, तो प्रकाश से ही छाया बनती है, आप ऐसे समझो। तो जो परावर्तन होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो जल में होता है, यानी जल में परावर्तन की परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रसायन विज्ञान परमाणुओं से संबंधित है। रसायन विज्ञान में हम परमाणुओं की करते हैं स्टडी, तो जीव विज्ञान का संबंध किससे है? तो जीव विज्ञान में हम कोशिकाओं को, यानी आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, रसायन विज्ञान में सबसे छोटा कण क्या होता है? तो परमाणु। जीव विज्ञान में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, हाँ, स्पाइडर किससे संबंधित है? तो बैरक जिस प्रकार सोल्जर से है। देखो, बैरक का मतलब होता है छावनी, बैरक का मतलब होता है छावनी। छावनी में कौन रहता है? सोल्जर, यानी कि हमारे सैनिक। उसी प्रकार वेब का जो मतलब होता है वो जाला होता है, और जाले में ही कौन रहती है? जाला कौन बनाता है? मकड़ी। इसी प्रकार आप दोबारा ऐसे ले, देखो, सोल्जर जो होते हैं वो छावनी यानी बैरक बनाते हैं, और स्पाइडर क्या बनाती है? जाला।
विल बी द करेक्ट आंसर। जाला, जाला को क्या कहते हैं? वेव, WEB। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पृथ्वी का संबंध नीला ग्रह से है तो मंगल का ग्रह क्या है? पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, जैसा हम नीला पेन भी यूज कर रहे हैं, तो मंगल ग्रह को भैया लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो रंगमंच का संबंध मनोरंजन से है भैया। रंगमंच मतलब रंगमंच पे हमारा आनंद होता है, हम आनंदित होते हैं। तो मंदिर में क्या होता है? पूजा करते हैं, पूजा। तो पूजा विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गंवार, गंवार का संबंध सभ्य से है। तो गंवार मतलब गंवार है तो फिर सभ्य है, तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो आई थिंक होना चाहिए अंधेरा का रोशनी से, अपोजिट दिया हुआ है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है अंधेरा का रोशनी विल बी द करेक्ट आंसर है। तो देखो गंवार जो होता है, गंवार का अपोजिट होता है सभ्य, ठीक है। गंवार हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं गंवार। उसी प्रकार अंधेरा, अंधेरा का अपोजिट होता है विलोम शब्द जो कि रोशनी होता है। देखो यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो वो आप जिसमें भी कंफ्यूज होते रहना तो ये देखते रहना। यहाँ पे देखो जिस प्रकार गंवार शब्द संबंध, उसी प्रकार रोशनी अंधेरा से। आगे दिया हुआ पर्वत ऊंचाई से है तो उसी प्रकार ऐसा कौन सा है जो फिनोमिना फॉलो करता है? तो देखो गुफा गहराई से, जिस प्रकार पर्वत की एक फिनोमिना होती है ऊंचाई, मतलब पर्वत जो है ऊंचाई के लिए जाना जाता है, तो गुफा किस लिए जाना जाता है? तो वो गहराई के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्कान, मुस्कान हंसी रोकने से संबंधित है, तो रोने के लिए क्या उपयोग सही रहेगा? रोने के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, छूना, पकड़ना और छोड़ना। पर ये मेरे समझ में नहीं आया है, आप इसको देखना कैसे भी, शायद हो सकता है गलत, बट इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, क्योंकि रोना, मुस्कान हंसी यानी हमारे चेहरे की मुस्कान हंसी को दिखाती है, तो रोना क्या छूना पकड़ना? आई थिंक होना चाहिए ए, तेवर, क्रोध, गुस्सा, तभी तो रोना। कब रोते हैं? जब गुस्सा वगैरह होती है, बट पता नहीं, आप देख लेना। इन्होंने तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट दिया हुआ है यहाँ पे, देखो है ना, प्रश्न का संबंध छूना पकड़ना छोड़ना से है, फिर रेलवे का ये काम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चाक ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, चाक ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, तो भैया स्याही किससे संबंधित है? कागज से है, तो इसका भी बी होगा। मतलब चाक जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए हम चाक का उपयोग करते हैं, तो कागज पे लिखने के लिए हम स्याही का उपयोग करते हैं। वहाँ पे अगला दिया हुआ है, माता का संबंध बच्चा से है, तो बादल का संबंध किससे है? तो यानी माता से बच्चे की उत्पत्ति होती है, सॉरी, बादल की उत्पत्ति जो होती है वो बारिश से होती है, उसी प्रकार बारिश की उत्पत्ति बादल से होती है ना। तो मतलब बारिश की उत्पत्ति बादल की उत्पत्ति नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पक्षी पंख से संबंधित है, पक्षी पंख से संबंधित है, तो मछली किससे? मछली के मीन पंख होते हैं, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सख्त, सख्त क्या होता है? पत्थर सख्त होता है, तो भैया नरम का होता है, नरम जो होता है वो पंख होता है, तो पंख इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, आप लेवल भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, पुस्तक का संबंध लेखक से है, भैया पुस्तक कौन लिखता है? लेखक। तो फर्नीचर कौन बनाता है? लकड़हारा यानी वुड कटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वार भाटा का संबंध जो है वो समुद्र से है, ज्वार भाटा का संबंध समुद्र से है, तो भैया ये बताओ अंतर प्रवाह का संबंध जो है वो नदी से है, तो इसका राइट आंसर अंतर प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चावल से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा। उसी प्रकार भैया अंकुरित चना में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? सवेरे सवेरे खाते हो ना आप, प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, न्यूनतम का संबंध अधिकतम से, भैया विलोम शब्द से है, तो विलोम शब्द है, तो इसी प्रकार सबसे खराब से सबसे अच्छा यही बढ़िया है, तो सबसे पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि CBT 1 में पूछा हुआ था, NTPC में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
कि भारत में भारत सॉरी जिस प्रकार बाघ का राष्ट्रीय पशु, अरे यार कितनी गलतियाँ होती हैं, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ होता है, उसी प्रकार भैया अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो ईगल है। कौन है? ईगल है, यानी कि बाल्ड ईगल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में क्या चलता है? भारत में चलता है रुपया, भारत में रुपया चलता है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का है, यू बताओ। तो उसकी रैंड है, क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का है रैंड है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जल का संबंध समुद्र से है, तो बर्फ का संबंध भैया किससे है? बर्फ कहाँ जमती है? तो वो बताओ, हिमनद से संबंध है। हिमनद, हिम माने होता है बर्फ, नद माने चोटी, जो भी बोल सकते हो। हिमनद यानी बहुत ही ऊंचाइयों पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गौरैया का संबंध दाना से। गौरैया क्या खाती है? दाना। तो रेशम का कीड़ा किससे संबंधित है? देखो, गौरैया का जो मुख्य भोजन होता है वो दाना। गौरैया क्या खाती है? दाना। तो रेशम का कीड़ा भैया क्या खाता है? अच्छा, रेशम के जिसे हम शहतूत बोलते हैं, शहतूत को ही मलबरी कहा जाता है। सो मलबरी, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का कहता है हमसे, देखो यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। गौरैया का आहार मतलब भोजन जो होता है वो दाना होता है। उसी प्रकार रेशम के कीड़े का आहार जो होता है शहतूत यानी कि मलबरी। शहतूत का दूसरा नाम मलबरी होता है। ये पर्यायवाची भी आपका हो गया, आप ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नेत्र से भैया आंसू निकले। नेत्र से क्या निकले? आंसू। तो ज्वालामुखी से भैया लावा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ताप का संबंध शीतल से। ताप मतलब ताता, यानी ताता मतलब गर्म, हमारी भाषा में तातो कहते हैं। ताता, ताता यानी शीतल। और उसी प्रकार से ऐसा कौन सा है जो इसे फॉलो करता है? वो पतला मोटा। अपोजिट ही दे रखा है, यानी विलोम शब्द आप बोल सकते हो। तो अगली, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते रहना। इतने कम टाइम में इतने मल्टीपल क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सदृशता को पूरा करो। शोक का अपोजिट होता है खुशी। तो संशय का अपोजिट भैया संशय रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। NTPC CVT 2017 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कार्य जूल से है। तब पावर की भैया SI यूनिट का होती है? वॉट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है परिवहन से माल ढोया जाता है, तब बैंक से भैया का किया जाता है? रुपया, डॉलर, पाउंड नहीं, धन का लेन देन किया जाता है। परिवहन से माल का लेन देन, तो बैंक से रुपया का लेन देन। अगला दिया हुआ है, आपको जिसमें भी डाउट हो उसका एक्सप्लेनेशन उसके जस्ट नीचे दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है 35 नंबर, इसका आंसर ए है और ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। मैं आपको आंसर बताता चल रहा हूँ ताकि अच्छा लगे, बढ़िया लगे। संक्रांति आंध्र प्रदेश का है। संक्रांति जो है पर्व कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो भैया ओणम जो है ना वो केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। बाकी सभी गलत दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, मुड़ते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन ने कहा पहिया का संबंध। पहिया का मुख्य पार्ट होता है तिल्ली। तीली, व्हील में तीलियाँ होती हैं। तो पंखा में का होता है भाई? पंखा में पंख होते हैं जो डुग 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 हवा फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको हंस हंसो। हंस का हंसों से संबंधित है, मतलब हंस का बहुवचन। तो उसका पतलून यानी चड्ढियाँ है ना। पतलून का संबंध पतलूनों से है, मतलब बहुवचन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है। बढ़ई का संबंध हथौड़ी से है, तो उसी प्रकार नलसाज का संबंध जो है वो पाना से है। मतलब बढ़ई का मेन औजार क्या होता है? हथौड़ी होता है कील ठोकने के लिए। तो नलसाज को मतलब बोल्ट खोलने के लिए किसका उपयोग करता है भाई? पाने का उपयोग करता है। तो पाना विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
होटल का संबंध मेन्यू से है भैया। होटल पहुंचो, मेन्यू दी जाती है। तो पुस्तकालय जो है वो कैटलॉग से संबंधित। कैटलॉग जो होता है वो पुस्तकों की कैटलॉग जो हम बोलते हैं ना, पुस्तकों की सूची को बोलते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पुस्तकों की सूची को हम कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। तो मेन्यू जो होती है वो भोजन की सूची होती है। मेन्यू जो होती है वो भोजन की सूची होती है। तो कैटलॉग जो होता है वो किताबों की सूची होती है। तो ध्यान रखोगे ना, मज़ा आ रहा है। अनाज का संबंध ढेर से है तो कागजवा का संबंध कहते हैं। कागज का संबंध बंडल से है। जब हम अनाज को इकट्ठा करते हैं तो ढेर बन जाता है, तो कागज को इकट्ठा करते हैं तो एक बंडल बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का संबंध अंधा से है। भाई प्रकाश का संबंध अंधा से है। प्रकाश अंधा। भाषण का संबंध किससे है? मुझे भी देखना पड़ेगा। अगला संबंध किसका दिया हुआ है अंधा से? उसी प्रकार भाषण का संबंध गूंगा से है। अच्छा, ओके। देखो प्रकाश का संबंध इसने बोला है अंधा से है, तो भाषण का संबंध किससे है? गूंगा से है। यानी प्रकाश के बाद भाषण, यानी भाषण देने वाला गूंगा। देखो आप लोग बुरा मत मानना, मैं अब रिवाइज कर रहा हूँ, साथ में सोचा आपको भी बताता चलूँ। तो ये मत समझना कि मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे जो नहीं आता है वो मैं देख लेता हूँ आगे का स्किप करके, ठीक है ना। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वॉच, अदरवाइज डिक्लाइन टू यू। अगला दिया हुआ है जापान का संबंध ग्रीन तीतर से है, तो भारत का संबंध, इस प्रकार जापान का भैया राष्ट्रीय पक्षी जो है ना वो ग्रीन तीतर है। अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी जेई में, तो कहीं रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। तो भारत का भैया बताओ, भारत को आपको पता ही मुरैला है हमारा, है ना। मुरैला नहीं, मोर यार, अच्छा है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, तो भैया बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दबाव मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हैजा का संबंध पानी से है। हैजा जो है वो पानी से होने वाला रोग है। तो इसी प्रकार बताइए मलेरिया जो है ना वो मच्छरवा से फैल जाता है। आगे बिल्ली से का प्लेग हो जाता है। दवा से रोग तो होता नहीं, दवा से रोग ठीक होता है। जहर से मौत, मौत कोई रोग थोड़ी ना, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। आप एलिमिनेट भी तो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है आपको पर्वत का संबंध घाटी से है, तो दुश्मन का संबंध दोस्त से है। मतलब जिस प्रकार पर्वत का विलोम जो होता है वो घाटी होता है, उसी प्रकार दुश्मन का संबंध भैया दोस्त से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से है। चेहरे से अभिव्यक्ति मतलब बोलना, वाचाल। हाथ का संबंध कहते हैं, हाथ का संबंध भैया इशारा से है। हम चेहरे से अभिव्यक्ति, किसी को मुंह बना दिया मतलब कुछ खाने का मन नहीं हुआ, तो हाथ हिला के तो हम किसी को इशारा कर सकते हैं ना बिना बोले। तो वही बोला इसने। अब आगे कह रहा है घन का संबंध वर्ग से है, तो वर्ग का संबंध किस से है? भैया वर्ग का संबंध रेखाओं से है। मतलब घन जो होता है वो वर्गों से मिलकर बना होता है, तो वर्ग किससे मिलकर बना होता है? वो रेखाओं से मिलके बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, रेखा ही सही है भैया जी, बिल्कुल सही है। आगे दिया हुआ है जंगल का संबंध चिड़ियाघर से है। भैया जंगल का संबंध चिड़ियाघर से, तो समुद्र का संबंध जो है वो एक्वेरियम से है। एक्वेरियम क्या होता है? जिस प्रकार जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, उसी प्रकार समुद्री जीवों को एक्वेरियम में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य से संबंधित है। तो अब बताइएगा चंद्रमा जो है पृथ्वी से संबंधित है, रिलेशन क्या है ये देखो। जिस प्रकार पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको चार मीनार जो है वो इंडिया से संबंधित है। चार मीनार जो है वो इंडिया से संबंधित है। तो भैया पिरामिड किससे संबंधित है? पिरामिड या पिरामिड बोल सकते हो। चार मीनार जो है वो भारत में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। उसी प्रकार पिरामिड जो है वो मिस्र यानी इजिप्ट
जो कि ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट का एक दार्शनिक स्थल है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सुई से सिलाई करते हैं तो चाकू से कटाई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेन का संबंध लिखते हैं, पेन के से भैया हम लिखते हैं जैसे राम निवास, राम निवास हमने लिख दिया ना, पेन से नहीं लिखा पाया, लिखना ही नहीं आता मुझे। उसी प्रकार चाकू का संबंध कटाई से है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। हत्या तो करोगे नहीं, जो इन्होंने बी डी ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है, बिल्ली का संबंध बिल्ली के बच्चे से है, तो भेड़ का संबंध भैया मेमना से है, काहे से है देख लेते हैं, 1 मिनट। 53 नंबर ऊपर दिया हुआ है आपको बी, यानी बिल्ली का संबंध जो है वो बिलौटा से है। ओह सॉरी, बिल्ली का संबंध जो है, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहा जाता है या बिल्ली का बच्चा कहा जाता है। ओके, उसी प्रकार भेड़ का संबंध मेमना, हमने सही बताया हुआ है आपको। मकान का संबंध जो होता है वो घर से है, मकान का संबंध जो है वो घर से है, तो दोष का संबंध जो है वो सदोष से है। कह सकते हैं मकान का संबंध घर से है, उस प्रकार दोष का संबंध सदोष से है। आगे दिया हुआ है, ऑडोमीटर से भैया हम गति मापते हैं, तो एमीटर से का मापते हैं, एमीटर भैया करंट मापते हैं, का मापते हैं करंट, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉकी का संबंध मैदान से है, हॉकी जो होता है वो मैदान में खेला जाता है, तो उसी प्रकार बैडमिंटन जो खेला जाता है वो भैया कोर्ट में खेला जाता है। ये पार्लियामेंट वाली संसद वाला कोर्ट नहीं समझना, खेलने की जो पिच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। तो बैडमिंटन दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखेंगे, 2018 में पूछा भी गया है, तो अभी क्या नहीं पूछा जाएगा। मारो ट्रिपल स्टार, एक बार कॉपी में नोट कर लो, जो इसमें टफ लगते हैं ना एक बार नोट कर लो, एग्जाम में जाने से पहले देख लो, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, बाकी तो ऐसे ही याद है। जापान जो है, जापान की मुद्रा जो है वो येन है, तो कोरिया की भैया, साउथ कोरिया की मुद्रा कहाँ है, साउथ कोरिया की वॉन है, क्या है वॉन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आर्मी जो है वो सैनिक से संबंधित है, आर्मी में सैनिक होते हैं, तो गैलेक्सी में क्या होता है, गैलेक्सी में भैया ग्रह होते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रार्थना का संबंध मंदिर से है, प्रार्थना में कहाँ की जाती है, मंदिर में, तो रसोइया का संबंध, ऑप्शन इधर दिए हुए होंगे, तो रसोइया का संबंध देखो कहाँ कहाँ ऑप्शन दिया है, किससे संबंधित है, तो रसोइया का संबंध रसोई से है, कुकर से नहीं, करछुल चावल ये सब पार्ट ऑफ किचन हैं, बट रसोइया से नहीं, ठीक। अगला दिया हुआ है, जापान का संबंध टोक्यो से है, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, तो चाइना की राजधानी है भैया का है, वो आप सभी जानते हो बीजिंग है, हमारे चाइना प्रोडक्ट की जो राजधानी है वो बीजिंग है। कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, तो शर्ट का संबंध जो है वो गारमेंट्स से है, किससे, गारमेंट, आप जानते हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, हमने 23 मिनट में कर लिए हैं 60 से 62 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, समझ का संबंध तर्क से है, तो डुपे का संबंध भी, डुपे जो होता है ना, हम भी देख लेते हैं इसमें होता क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ना, रिवीजन कर रहा हूँ बस। समझ का संबंध तर्क से है, जिस प्रकार समझ का तर्क से संबंध है, उसी प्रकार डुपे, डुपे यानी धोखा देना, ओहो हो, धोखा देना का संबंध कौन, कौन माने धोखा देना से होगा, ऑप्शन नंबर बी, डुपे का संबंध कौन से है, समझ का संबंध तर्क से है, डुपे का संबंध कौन से है। बड़ा भयंकर क्वेश्चन पूछ लेता है ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्वनि का संबंध कान, कानों से हम ध्वनि को सुनते हैं, तो खुशबू काहे से लेते हैं, नकवा से लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेड, उसी प्रकार शक्ति जो होता है, देखो जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड है, इसमें यहाँ पे केवल उनका उपनाम ऑस्ट्रेड लिखा गया है, ऑस्टेर्ड, जो भी हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं आप कर लेना।
तो शक्ति जो है उस संबंधित वैज्ञानिक जो हैं वो भैया कौन से हैं, जेम्स वाट। और जेम्स वाट की को ही बोला जाता है वाट, है ना, क्योंकि शक्ति की जो एसआई यूनिट है ना वो वाट है, तो इसीलिए वाट बोल दिया जाता है शॉर्टकट में। अगला क्वेश्चन कहाँ दिया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है पेट्रोल भैया जो है ना वो कार से संबंधित है, पेट्रोल से चलती है कार, तो विद्युत से कहाँ चलता है, बल्ब। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले भी कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गर्म ठंडा से संबंधित है, तब बोलना किससे संबंधित है भैया, गर्म का अपोजिट ठंडा, गर्मा गर्म ठंडा ठंडा, बोलना का अपोजिट मौन, क्या है, मौन। अगला क्वेश्चन कहाँ दिया है, अगला क्वेश्चन कलाई में घड़ी तो अंगुलिया में अंगुली में अंगूठी पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कांच का संबंध पारदर्शी है, कांच से पारदर्शी होता है। उसी प्रकार लकड़ी जो होता है वो अपारदर्शी होता है, लकड़ी से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उसका एक गुण होता है। टाइप 1 खत्म हुआ, अब टाइप 2 में देखो कैसा क्वेश्चन आता है। ये देखो टाइप 2, इसमें टाइप वाइज आपको दिया गया है। ये आप बुक कौन सी है, तो यूथ की बुक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक दी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोज का संबंध ओपन से है, मतलब बंद करो तो खोल दो। कट का संबंध किससे है, तो वो अटैच से संबंधित है, कट करने के बाद आप अटैच करते हो, मतलब क्लोज का संबंध बंद करना, उल्टा का संबंध ओपन करना यानी खोलना होता है। उसी प्रकार कट का संबंध अलग करना और कट का उल्टा जो होता है वो जोड़ना होता है, मतलब काट के आप क्या करते हो, जोड़ते हो ना। ओके। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टॉक का संबंध जो होता है वो चैट से है, टॉकिंग करते हैं आप चैट करके। तो पॉवर का संबंध जो है वो डिस्पेंस से होता है, डिस्पेंस से होता है, तो डिस्पेंस विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब जिस प्रकार चैट जो होता है वो बातचीत का एक पर्यायवाची है ना, चैट जो होता है वो टॉक का पर्यायवाची हुआ है। उसी प्रकार पॉवर जो होता है वो उसका डिस्पैच जो होता है वो पर्यायवाची है, पर्यायवाची से दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है मेघालय का संबंध शिलोंग से है, ये तो आप सभी जानते हो। तो बिहार का संबंध पटना, क्या है, पटना। बहुत से डायलॉग आते हैं, बताओ कहाँ है पटना, लोग कहते हैं बिहार में, नहीं बिहार जाके क्या करोगे, पट जाओ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्राई का संबंध सॉब से है, तो लॉफ का संबंध किससे है, तो लॉफ का संबंध किसे किसे, ये क्या लिखा हुआ, चुकल से है, चौकल। चुकल का मतलब दबहंसी होता है ना, इन्होंने दिया हुआ है। लॉफ का संबंध यानी क्राई का संबंध जो होता है वो सॉब मतलब सिसकना, रोते हैं सिसक कर। उसी प्रकार लाफ का जो संबंध होता है यानी हंसने का संबंध होता है वो दबहंसी से होता है, मतलब दबा दबा के, गुमशुदा हंसी, गुमशुदा नहीं बोल सकते, मतलब छुप छुप के हंसना। रोते हैं तो सिसक कर, बिना किसी को जनवाए रो लिए। के नाइफ का संबंध बट चार से होता है, ब्यूचर से होता है। उसी प्रकार सिंसियर का संबंध किससे होता है, सिसियर, उसका संबंध होता है हेयर डीजल, यहाँ पे मिसिंग हो गया, हाँ, हेयर ड्रेसर से संबंध होता है। ओके, सेसियर्स का संबंध होता है कैंची, सेसियर का मतलब होता है कैंची को, कैंची का संबंध किससे होता है, वो हेयर ड्रेसर से होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कैप्टन का संबंध जो होता है वो सोल्जर से होता है, तो एम्प्लॉयर का संबंध किससे होता है, एम्प्लॉयर का संबंध एम्प्लॉय से होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टैग्नेंट का संबंध फ्लो से होता है, तो क्लैरिटी का संबंध जो है वो डिल्यूशन से होता है, किससे होता है, डेल्यूशन से होता है। डेल्यूशन का मतलब जो होता है ना वो अस्पृश्यता होता है, अस्पृश्यता आप बोल सकते हो। देखो आप स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, और ठहरा हुआ का विलोम जो होता है वो बहता हुआ यानी फ्लो, यानी स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ का बहता हुआ। उसी प्रकार क्लैरिटी जो होता है वो स्पष्ट, यानी किसी ने क्लियर कर दिया। तो क्लैरिटी का जो अपोजिट होता है वो डेल्यूशन होता है। डेल्यूशन का मतलब होता है अस्पष्टता, क्या होता है, अस्पष्टता। तो इसका बी भैया सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आपके साथ में हम भी बहुत नॉलेज गेन कर ले रहे हैं, हम कोई टीचर नहीं हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ। ईट का संबंध ए टी ई से है, तो बी ओ वाई का संबंध बी यू आई बाई का संबंध किससे है? ईट का संबंध एट से है, तो उस प्रकार बाई का जो संबंध है वो आपका बॉट से हो जाएगा। किससे है भैया? सिंगल प्लूरल से, है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म से। अब आप समझ गए होंगे। देखो सेकंड फॉर्म दी है, इट का एट होता है, बाई का बॉट होता है। अगला दिया हुआ है, देखो अब वो कहते हो अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है, का ये अंग्रेजी नहीं है? अंग्रेजी ही है। ईट का सेकंड फॉर्म एट, तो बाई का सेकंड फॉर्म बॉट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हाई स्कूल वाली नॉलेज कहीं काम नहीं आती है। कुछ भी नॉलेज हमने आज तक गेन करी है वो 90 मिनट में डिसाइड हो जाएगी, वो हर जगह काम आती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेस का संबंध ट्रैक से है। रेस का संबंध जो है वो ट्रैक से है। उसी प्रकार बॉक्सिंग का जो संबंध है वो रिंग से है। किससे है? रिंग से। अब रिंग कैसे रिलेट है ये देखो, जो रेस जो होता है यानी दौड़, दौड़ के बाद पगडंडी यानी ट्रैक पर होती है। जो दौड़ होती है वो पगडंडी यानी ट्रैक पे होती है। तो बॉक्सिंग जो होती है यानी मुक्काबाजी वो घेरा के अंदर होती है। किससे होती है? घेरे के अंदर होती है। ऐसे ही अभी हमने बैडमिंटन का बताया था। क्या बताया था बोलो? ध्यान करके बताना मुझे, या वीडियो में बीच में ध्यान करके। माउंटेन का संबंध क्लाउड्स से है। माउंटेन का संबंध क्लाउड से है। तो उस प्रकार डिजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का संबंध जो होता है वो सैंड से होता है। तो सैंड आप जानते होंगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। माउंटेन एक पर्वत, पर्वत का संबंध बादल से है। उस प्रकार रेत का संबंध जो वो रेगिस्तान से है। तो मिस, मिस का मतलब होता है हिट। मिस का संबंध हिट से है, तो वही संबंध लेट का किससे है? तो लेट का जो होता है वो अर्ली। मिस मतलब हिट। देखो मिस मतलब चूकना और हिट मतलब पाना। हम चूक के पा गए। तो लेट मतलब देर, अतः अर्ली माने जल्दी। तो लेट है तो दोबारा में जल्दी, हमने बराबरी कैच कर ली है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लायन। लायन का संबंध प्रिड से है, प्राइड से है। तो वॉल्फ का संबंध भैया किससे है? वॉल्फ का संबंध पैक से है। अब देखो समझो, लायन मतलब शेर, शेर का मतलब प्राइड किसे? शेरों के झुंड। यानी लायन का संबंध जो प्राइड से है ना वो झुंडों से, यानी शेरों के झुंड को हम प्राइड कहते हैं। वोल्फ मतलब होता है भेड़िया। भेड़िया का संबंध जो होता है वो पैक। पैक मतलब होता है भेड़ियों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ वोल्फ। अगला दिया हुआ है, उसी प्रकार चयन कीजिए, लेकिन क्वेश्चन दिया है आपको आगे। आगे दिया हुआ हॉनर का संबंध जो होता है वो नोबिलिटी से दिया हुआ है। हॉनर का संबंध नोबिलिटी से है। तो ह्यूमिलिएट का मतलब किससे है? ह्यूमिलिएट का संबंध जो है वो डिसग्रेस से है। किससे? डिसग्रेस। देखो हॉनर का मतलब होता है सम्मान। अब ये इंग्लिश टोटल आती है यहाँ पे, है ना। इंग्लिश का मतलब हॉनर का संबंध नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब कुलीनता, यानी सम्मान का मतलब कुलीनता। अब ये हिंदी में हो तो आप बड़ी ईजी से, कभी कभी हमें इंग्लिश के वर्ड्स का आंसर नहीं पता होता, लेकिन रिपीटेड पढ़ोगे तो मोस्टली चांस है कि यहाँ से आने वाले क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। नोबिलिटी का संबंध जो होता है कुलीनता से है। तो उसी प्रकार जो ह्यूमिलेट होता है वो अवमानना। तो अवमानना का उल्टा जो होता है डिसग्रेस यानी कि कलंक होता है। समझ गए होंगे, आई होप सो। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, रिस्ट का संबंध। रिस्ट का संबंध जो होता है वो शोल्डर से होता है। उसी प्रकार एंकल का संबंध किससे होता है? रिस्ट का मतलब जानते हो ना, कलाई। रिस्ट का मतलब कलाई। तो सोल्जर का मतलब होता है कंधा। तो कलाई का संबंध कंधा से उसी प्रकार है जिस प्रकार एंकल, एंकल का मतलब टखन, टखने, है ना, टखने। टखने जानते हो? टखने का मतलब जो है वो जांग से संबंधित है। तो अभी आप समझ गए होंगे। पे का संबंध रिसीव। भैया किसी को रुपया दे दो ना तो रिसीव होएगा। तो वॉश का मतलब किससे होता है? सॉइल। सॉइल का से कैसे संबंधित होता है? सॉइल मतलब मैला। देखो पे का मतलब होता है भुगतान, और भुगतान का विपरीत होता है
रिसीव मतलब प्राप्त करना। अगला दिया हुआ वॉश, वॉश का मतलब धुलना, और धुलने का मतलब, धुलना का विपरीत क्या होता है, मैला कर दो उसको। आगे दिया हुआ प्रोज, पोएट्री, प्रोज का मतलब पोएट्री से है। तो कन्वर्सेशन का संबंध भैया किससे है, कन्वर्सेशन का संबंध जो है ना वो सॉन्ग से है। मतलब प्रोज का संबंध पोएट्री यानी गद्य से है, उसी प्रकार कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना का संबंध जो है वो सॉन्ग यानी कि गाना या गीत से संबंधित है, गीत। अगला दिया हुआ है पैटी, पैटी का संबंध सीरियस से है, पैटी का संबंध जो है वो सीरियस से है। तो यल का संबंध जो है वो विस्पर से है, सॉरी विस्पर नहीं, विस्पर से है, विस्पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉरी 1 मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन दिया है आपको, पेन कहाँ गया मेरा, ये पेटी का संबंध सीरियस से है। तो यल का संबंध जो है वो आपका दिया है विस्पर से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए पैटी का मतलब होता है नगण्य, नगण्य का संबंध सीरियस से है। तो अहम, सीरियस या जिसको हम अहम बोलते हैं, नगण्य का संबंध अहम से है। उसी प्रकार यल मतलब चीखना, चीखने का संबंध जो होता है फुसफुसाना यानी विस्पर से है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेंड का संबंध जो होता है वो पैच से है, किससे, पैच से। तो बेंड का संबंध भैया कहते हैं, बेंड का संबंध यार मुझे भी नहीं पता है, मैं देखता हूँ भाई क्या है, 86 नंबर, 86 नंबर, ऊपर ऊपर आजा। मेंड का संबंध होता है, बेंड का संबंध जो मोड़, मोड़ का ट्विस्ट, समानार्थी जो होता है ये समानार्थी ट्विस्ट से है। देखो ये मेंड का जो समानार्थी शब्द होता है वो पैच होता है, ठीक है। तो बेंड का समानार्थी जो शब्द जो होता है वो ट्विस्ट होता है, क्या होता है, ट्विस्ट होता है। ओके, ये मुझे नई जानकारी मिल गई। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, फिशेस का संबंध होता है एक्वेरियम से, फिशेस का संबंध जो होता है एक्वेरियम से है। तो बर्ड्स का संबंध भैया किससे है, वो एवियरी, एवियरी से है। एवियरी का मतलब जानते हो ना आप, यहाँ पे देखिए एवियरी जो होता है वो पक्षी के घरों को कहा जाता है, किसके, पक्षी घर को एवियरी है। फिश माने मछली, मछली को एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब मछली घर होता है। और फिशेस जो बर्ड्स का होता है हाउस, उसको हम क्या बोलते हैं, एवेरी, एवेरी, क्या बोलते हैं, अवेरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपको दिया है, द कॉलेजियम का संबंध जो होता है वो इटली से है। तो द क्लॉस, कॉलेजियम, सही पढ़ा हूँ ना, कॉलेजियम का संबंध इटली है। द कॉलेजियम जो है वो इटली में स्थित है। अच्छा जी, तो पेट्रा का संबंध जो है वो जॉर्डन से है। तो जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। जॉर्डन में पेट्रा जो है वो जॉर्डन में स्थित है। पेट्रा और द कॉलेजियम जो हैं वो दोनों ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल मोमेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बहुत भयंकर भयंकर पूछ लेता है। भारतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। तो भैया कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नाट्य जो है वो उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नाट्य है वो कुचिपुड़ी है। इरर का संबंध जो है ना वो ब्लेंडर से है, ब्लेंडर से है। तो उसी प्रकार एक्सीलेंट का संबंध किससे है, तो एक्सीलेंट का संबंध है जो ना स्प्लेंडिड से है। स्प्लेंडिड का मतलब जानते हो, श्रेष्ठ, एक्सीलेंट मतलब श्रेष्ठ, समानार्थी शब्द। एरर का मतलब होता है गलती, तो ब्लेंडर का मतलब बड़ी भूल। उसी प्रकार बोलते हैं ना स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और उससे भी अच्छा वाला श्रेष्ठ वो एक्सीलेंट हो जाता है। सो आई होप सो यू आर वेरी वेल। नेक्स्ट का संबंध होता है, नेक्स्ट का संबंध मतलब घोंसला का संबंध बर्ड से, घोंसले में बर्ड रहते हैं। तो लायन कहाँ रहता है भाई, लायन बताओ। लायन का जो संबंध है वो डेन से है, DEN, कहीं फॉरेस्ट लगा देना।
लायन जो होता है ना गुफा में रहता है। कहाँ रहता है? ये देखो, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया करो आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विस्की का संबंध जो है वो डिस्टिलरी, क्या दिया है भाई, डिस्टिलरी से संबंधित है, सॉरी, विस्की का संबंध डिस्टिलरी से है। तो ब्रीड का जो संबंध है वो बेकरी से है, ब्रेड, सॉरी गलती हो गया, ब्रेड्स का संबंध जो है वो बेकरी से है। विस्की का संबंध जो होता है वो डिस्टिलरी से है, तो उसी प्रकार ब्रेड्स का जो संबंध है वो बेकरी है। ब्रेड जो होती हैं वो बेकरी में बनती हैं, तो विस्की जो होती है वो डिस्टिलरी में होता है। सॉरी अगर इतनी गलती आपको बुरा लगा। अगला क्वेश्चन फिर भी आप देख लीजिएगा, प्रोड्यूस का संबंध वेस्ट से होता है, तो कॉन्ट्रास्ट का संबंध जो होता है वो मैच से होता है, मैच से संबंधित होता है। प्रोड्यूस मतलब होता है निर्माण करना, और निर्माण करने का अपोजिट जो होता है वेस्ट यानी कि बर्बाद करना। उसी प्रकार कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क दिखाना, और फ़र्क का अपोजिट होता है मैच यानी कि तुलना करना, समान बनाना। ओके, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ग्राम का संबंध ग्रेन से है, ग्राम का संबंध ग्रेन से है, तो पाउंड का संबंध जो है वो वेट से है। पाउंड से हम क्या मेजर करते हैं, तो वो आप एक्सप्लेनेशन नीचे देख लीजिए। फुट का संबंध टूज से है, फुट का संबंध टूज से है। टूज मतलब होता है उंगली। तो उस पर हैंड का जो संबंध है फिंगर्स से है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। टो मतलब होता है अंगूठा है ना, अंगूठा ही होता है वो पैर का भाई। एवरेस्ट का संबंध पीक से है। एवरेस्ट का एक एवरेस्ट जो होता है वो उसका एक क्या बोलते हैं, चोटियाँ, पीक से सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ओके, मतलब माउंट एवरेस्ट जो होता है वो पीक से संबंधित। इस प्रकार ग्रहों का संबंध जो है वो बृहस्पति है, मतलब या जिसे हम जुपिटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एवरेस्ट जो होता है वो सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोथ का संबंध जो है वो इंसर्ट से है, तो माउस का संबंध जो है वो किससे है, तो माउस का संबंध जो है रोडेंट है। रोडेंट का मतलब होता है, देखो मोथ का मतलब होता है तितली जैसा एक कीट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, और के वर्ग से संबंधित है, मतलब तितली के जैसा एक कीट। मोथ का संबंध इंसेक्ट से है, उसी प्रकार माउस मतलब होता है चूहा, उसको रोडेंट यानी कृंतक प्राणी के वर्ग के रूप में रखा जाता है, वर्ग में संबंधित है। तो इसलिए आप ज़्यादा माइंड मत लगा के रोडेंट ही याद रखेंगे अगर माउस पूछता है तो। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, नाइट का संबंध ब्लाइंडनेस से है, मतलब सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस का संबंध जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी, उसका संबंध साइट से, साइट का मतलब होता है दृष्टि। उसी प्रकार शटर का जो संबंध है ना, ऑप्शन नंबर बी, शटर मतलब रुक रुक कर बोलना, वो किससे, स्पीच से संबंधित यानी भाषण से। ओके, अगला दिया है आपको सरकमवेंट का संबंध होता है बाईपास। सरकमवेंट का संबंध बाईपास से है। तो कंप्रहेंसिबल का संबंध किससे है, कंप्रहेंसिबल का संबंध जो है वो यहाँ पे देखिएगा क्या है, सरकमवेंट का संबंध है वो बाईपास से यानी बच कर निकलना। उसी प्रकार कंप्रहेंसिबल का संबंध होता है समझने योग्य, यानी उसका होता है अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य। ऑप्शन नंबर जो भी है वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको,